लाइन नंबर 6427, और वहां पे ये लिखे थे कि भाई डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। और ये जो है डेटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड, ये क्या करता है? ये करेगा ये कि आप कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम दिए है ना, आप हाँ सर। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग दिए है ना, और इस हाँ कनेक्शन सर। स्ट्रिंग देखिए हम लोग एक नया डेटाबेस का नाम दिया है, राइट? दिया है ना। बट सर ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट क्या करता है यहाँ से? ये ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट क्या है? देखिए विजुअल सॉरी SQL सर्वर 2022 में प्रोवाइडर है क्या? प्रोवाइडर नहीं है। तो SQL सर्वर 2022 में क्या है कि बाय डिफॉल्ट ऐसा है कि उसमें आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है लॉगिन करने के लिए। ठीक है। अब इस सर्टिफिकेट, जैसे वहाँ प्रोवाइडर था। नहीं नहीं नहीं, प्रोवाइडर नहीं है, अलग सा चीज है। ठीक है, ये सर्टिफिकेट क्या होता है हम किसी दिन अगर बात करना चाहें तो आराम से बात करेंगे। ठीक है। फिलहाल ये जान लीजिए कि एक सर्टिफिकेट है जो कि आपको इस बात को इंश्योर करता है कि आप वही हैं जो आप दावा कर रहे हैं। ओके सर। ठीक है। तो ओके ये सर। एक सर्वर सर्टिफिकेट है, तो हर सर्वर में सर्टिफिकेट होता है, तो सर्वर सर्टिफिकेट को हम लोग अभी यूज करेंगे। सो अभी इतना ही रखें कि ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट को ट्रू करना है। और ये कब जरूरत पड़ता है? जब आप माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट प्रोवाइडर यूज करते हैं। ठीक है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट डाटा SQL क्लाइंट जब यूज क्लाइंट जब आप करेंगे। यूज करेंगे तब ये यूज होगा। अब एंटिटी फ्रेमवर्क का जो लेटेस्ट वर्जन है, एंटिटी फ्रेमवर्क का जो लेटेस्ट वर्जन है वो माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा डॉट सिक्वल क्लाइंट यूज करता है। यस सर। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग एक नया डेटाबेस का नाम रखे हैं EF टेस्ट DB, जो कि मेरे पास हाँ। नहीं था। यस सर, ठीक है, ये मेरा मेरे पास नहीं था। तो भी नहीं क्या हुआ कि आपका, क्रिएट हो रहा था। हाँ, तो ये जो इंश्योर क्रिएटेड है, क्या है? DB कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड, अगर इसका आप काम देखिएगा तो लिखा हुआ है इंश्योर्स दैट द डेटाबेस फॉर द कॉन्टेक्स्ट एग्जिस्ट। ये चेक करता है कि डेटाबेस है कि नहीं। अगर नहीं है तो ये क्रिएट करेगा, अगर है तो ये चेक अगर सर होगा तो क्या होगा? तो कुछ नहीं करेगा। रिक्रिएट हो। नो एक्शन, देखिए लिखा हुआ है ना साफ साफ, पूरा पढ़िएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ, इफ डरेगा, अगर होगा हाँ, तो कुछ। कुछ नहीं करेगा। ठीक है, तो आप इसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसका काम क्या, और यस। ये रिटर्न करता है ट्रू या फॉल्स। अगर डेटाबेस क्रिएट हुआ है तो ट्रू करेगा, और नहीं कुछ किया तो ये फॉल्स, अगर पहले से है तो। ठीक है, और नीचे लिखा हुआ है रिटर्न्स, तो हाँ इससे सर, रिलेटेड ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। राइट। इसका यस सर। यहाँ पे बुल लिखा हुआ है, हाँ, बोल लिखा हुआ है रिटर्न रिटर्न करेगा कर। ट्रू या फॉल्स। राइट। चलिए, तो अभी हम लोग ये हम लोग को लगाना पड़ा, क्यों? क्योंकि हम लोग को पता था कि मेरे पास डेटाबेस नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगाए, DB कॉन्टेक्स्ट डॉट डेटाबेस डॉट इंश्योर क्रिएटेड, ताकि ये डेटाबेस क्रिएटेड। क्रिएट कर दे। बात समझ में आ गया? हाँ सर। तो इतना जब किए, ये जब किए, और ये जो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं ना? यस सर। तो और डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास में जो ये हम कनेक्शन ट्रस्ट स्ट्रिंग डाले हैं, इसमें जो हम यस सर। डेटाबेस का नाम दिए हैं, राइट, ये प्लस तीसरा चीज, ये ऑथर टेबल बना, ये ऑथर का क्लास बनाए हैं। और यहाँ पे देखिए दो चीजें हैं, एक तो हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग डाले हैं, दूसरा DB सेट टाइप का एक प्रॉपर्टी बनाया, उस प्रॉपर्टी का नाम है, ऑथर्स। और वो जो प्रॉपर्टी है वो कौन से क्लास से रिलेटेड है? ऑथर। ऑथर क्लास से। तो अब हमारे पास ये ऑथर क्लास होना चाहिए, और ऑथर क्लास में जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी दिए हैं, ठीक है, इसी नाम का जो है वो फील्ड बना देगा, कॉलम बना देगा डेटाबेस में, टेबल में। सर यहाँ लेकिन प्राइवेट क्यों रखते हैं आईडी आईडी को? भाई आईडी का साहब, तो कुछ, आईडी का यहाँ क्या काम है सर अभी? भाई साहब देखिए, जब आप टेबल बनाते हैं, अच्छा ये आपके लिए ठीक है, कोई बात नहीं। जब आप टेबल बनाते हैं, है ना, तो उसमें एक रूल हाँ। हम लोग जरूर रखते हैं कि उस टेबल के हर रिकॉर्ड को हम लोग यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाए। ठीक है, हर रिकॉर्ड को क्या कर पाए, यूनिकली यूनिकली आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई कर कर पाए। पाए। जैसे रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब क्या है, क्यों रखते हैं ये सब? हाँ, आइडेंटिफाई करने के लिए। आइडेंटिफाई करने के लिए, यूनिक। नहीं तो एक ही नाम का बहुत आदमी हो सकता है, एक ही शहर का बहुत आदमी हो सकता है कि नहीं? एक ही फोन हो हाँ सकता है, सर। दो भाई यूज कर हाँ, रहा रोल हो, नंबर से उसका। है ना? तो रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, ये सब क्यों रखते हैं? तो यस सर। यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए। तो टेबल जब भी बनाते हैं तो यहाँ पे प्रोविजन है कि आपको अगर प्राइमरी की रखना है ना, यूनिक रिकॉर्ड रखना है, तो आप ID रखिए। ठीक है।
यस हम्म। यस। अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन क्या है कि अगर आप किसी फील्ड का नाम आईडी रखते हैं, क्या रखते हैं, आईडी। आईडी, या फिर टेबल का नाम उसके बाद आईडी, जैसे आईडी रख दीजिए या फिर ऑथर आईडी रख दीजिए, आईडी रखिए या ऑथर आईडी, तो बाय डिफॉल्ट ये समझ लेता है एंटिटी फ्रेमवर्क कि ये जो है ना प्राइमरी की होगा। सर यहाँ पहले फील्ड देना पड़ेगा, उसके बाद ये करना पड़ेगा, नहीं प्रॉपर्टी नहीं, ये लिखना है। जरूरत नहीं है, ये कोई जरूरी नहीं है, तो लेकिन ओ, ये जो है अच्छा प्रैक्टिस है। ओके सर। हाँ हाँ सर, पहले फील्ड डाल के उसके बाद वो पब्लिक कर दो, उसका ठीक है, गेट सेट कर यहाँ दो। पे आपके पास प्रोविजन भी होता है ना, गेट सेट में आप कुछ कर सकते हैं, राइट। हाँ सर, यहाँ पर लॉजिक लिख पब्लिक सकते हैं, लिखने अपना के बाद। प्रोग्राम लिख सकते हैं, लॉजिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए अभी क्या क्या करना पड़ा, एक तो आपके पास एक क्लास बनाना पड़ा, उसमें ये प्रॉपर्टी बनाने, जो भी प्रॉपर्टी होगा वो सब आपका फील्ड बनेगा। दूसरा, आपको डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में उसको वहां पे डीबी सेट टाइप का प्रॉपर्टी आपको बनाना पड़ा। ये जो भी नाम आप ठीक दीजिएगा है सर। इसी नाम का टेबल क्रिएट होगा, हाँ सर। ठीक है। और उसके बाद आप प्रोग्राम में गए और यहाँ पे आप डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाए, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू आप क्या कर रहे हैं, इंश्योर क्रिएटेड कॉल किए। इतना ही काम हम लोग कल किए थे, ठीक है। हाँ सर, इतना काम जब हम यस लोग किए सर। थे तब क्या हुआ था, ये मेरा डाटाबेस से कनेक्ट हो गया था, कनेक्शन स्क्रीन। और एक डाटाबेस हमको मिल गया था सर। तो हुआ ये था कि हमारे पास ये डेटाबेस बन के आ गया था। अच्छा, यहाँ पे नहीं है, रुक जाइए, ठीक है, इसको हम रन कर देते हैं। इसका कुछ आउटपुट नहीं आएगा क्योंकि अभी कोई कंसोल डॉट राइट लाइन और ये सब कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो कुछ भी आउटपुट आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो बस आपका जो है यही आपको सिंपल दिखेगा कि प्रोग्राम रन हो गया और बाहर आ गए, लेकिन इसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर आप यहाँ डेटाबेस में जाइए तो आपके पास क्या है, EF टेस्ट DB क्रिएट हो गया, और उसके अंदर एक टेबल क्रिएट हो गया, और उस टेबल के अंदर में अगर आप जाइएगा देखिएगा कॉलम के बारे में, तो आपके पास देखिए ये आईडी जो है ना, जो आप यहाँ पे ऑथर टेबल में जो आईडी लिखे हैं, जो प्रॉपर्टी दिए हैं, ये आईडी यहाँ है और वो प्राइमरी की बन गया है, ठीक है। आईडी यहाँ है और वो प्राइमरी की बन गया। दूसरा जो फील्ड है फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम का फील्ड बन गया। तीसरा लास्ट नेम का बन गया। ये स्ट्रिंग जो है वो कन्वर्ट हो गया है एन वर्कर, ठीक है। और ये, सर, हाँ, प्राइमरी की जो डालते हैं वो डुप्लीकेट ना हो इसीलिए। हाँ, हम लोग डेटाबेस जब करेंगे तो उसको कवर करेंगे, बट फिलहाल ये है कि हाँ डुप्लीकेट नहीं होगा वो, ठीक है। यस। तो इतना सारा काम हुआ है, डेटाबेस बन गया, हाँ टेबल बन गया, और ये सारा फील्ड कहाँ से आया, तो जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी दीजिएगा उसी नाम का फील्ड बनता है, ठीक है। जी सर। कोई दिक्कत, और यहाँ पे जो आप ये जो नाम दिया है प्रॉपर्टी का, ऑथर्स, इसी नाम का यहाँ पे टेबल बनता है, ये भगवान, यस ठीक सर। है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम लोग आज आगे क्या करने वाले हैं, हम लोग अब इस टेबल में रिकॉर्ड ऐड करेंगे। क्या करेंगे, रिकॉर्डेड। रिकॉर्ड ऐड करेंगे। तो एक फंक्शन बनाए हैं हम, ऐड ऑथर। क्या बनाए हैं, ऐड ऑथर। ऐड ऑथर, और ऐड ऑथर में दो पैरामीटर पास किए हैं, ठीक है। क्योंकि जीत कुमार। आपके पास ऑथर में कौन कौन सा फील्ड है, कोई बताएंगे। क्या सर? ऑथर टेबल में नहीं कौन नहीं कौन सा फील्ड है। नहीं नहीं, प्राइवेट आई टी आई डी, प्राइवेट स्ट्रिंग फर्स्ट नेम और हम्म, प्राइवेट स्ट्रिंग लास्ट नेम, तीन ही। फील्ड कहाँ है भैया, फील्ड प्राइवेट नहीं है ना, फील्ड इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी, सॉरी, कौन कौन सा प्रॉपर्टी है यहाँ पे। प्रॉपर्टी तो ये है सर, हाँ, पब्लिक है, प्रॉपर्टी, फील्ड तो उसी को बोलते हैं। हाँ बिल्कुल, सॉरी। पब्लिक आई टी आई डी, हाँ, पब्लिक ठीक है, स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, पब्लिक स्ट्रिंग लास्ट नेम। ठीक है, तो ये तीन चीज है, उसमें हाँ से हम लोग दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, राइट। यस सर। हम देखिए ऐड ऑथर फंक्शन में जाते हैं, ये मेरा ऐड ऑथर फंक्शन है, ठीक है। इसमें हम स्ट्रिंग इस फर्स्ट नेम स्ट्रिंग लास्ट ये नेम तो लिए। कंस्ट्रक्टर कॉल की है ना सर? ऐड ऑथर कंस्ट्रक्टर कैसे हुआ, मेरा क्लास का नाम क्या है, हाँ सर, ऐड ऑथर, ऑथर, ऑथर। ऑथर है ना, ऐड ऑथर नहीं ना है। नहीं सर। मैं सुमंत, आपको समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक। तो हम लोग एक ऐड ऑथर मेथड बनाए हैं, इसमें दो पैरामीटर है, ठीक है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऑथर का एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट। ठीक है। ऑथर का एक ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और ऑथर में प्रॉपर्टी है ना फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, यस सर। यस सर। तो उसके फर्स्ट नेम में और लास्ट नेम में जो भी फर्स्ट नेम पास हो रहा है वो डाल रहे हैं, जो भी लास्ट नेम में आ रहा है वो डाल रहे हैं, ठीक है।
तो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया ऑथर नाम का। यस सर। ठीक है, अब हमको क्या करना है, एक नया फिर से भी करना है यूजिंग डाटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाना डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट बना लेना है। ठीक है, और अब सिंपल काम है, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं आप, है ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं उसमें लिखना है ऑब्जेक्ट नेम, और कौन से टेबल में ऐड करना है, ऑथर्स है। में ऐड अच्छा। करना है। उसके बाद ऐड मेथड है। ठीक है, ऐड मेथड है जो कि पहले से आपको एंटिटी फ्रेमवर्क बना कर दी है, कोई दिक्कत इसमें नो सर। नहीं। और इसमें आपको डालना है कौन से ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, तो हम ये ऑब्जेक्ट का नाम दे दिए हैं। तो ऑब्जेक्ट में ध्यान से देखिए हम लोग क्या क्या दिए हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिए। लास्ट नेम दिए हैं, केवल क्या फर्स्ट सर? नेम लास्ट नेम दिए हैं। इसमें हम आईडी का वैल्यू दिए हैं, नहीं दिए हैं, राइट, आईडी का नहीं वैल्यू दिए। नहीं दिए हैं, नहीं सर। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दिए हैं, राइट। देखेंगे कि होता क्या है। अब यहाँ पे ऑथर्स डॉट ऐड कर दिए, और उसके बाद लिखते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस। सेव चेंजेस भी एक फंक्शन है जो कि आपको एंटिटी फ्रेमवर्क में दिया हुआ है। इसका काम क्या है, अगर आप यहाँ पे जाइए तो ये दिखा देगा, ये क्या लिखा हुआ है देखिए तो, एक सेकंड, इस डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में जो भी चेंज हुआ है, जो भी चेंज हुआ चेंज है। हुआ है उसको वो सेव कर देगा। तो ये ऐड जब आप कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, वो चेंज हो रहा है ना, यस सर। ऐड करना तो चेंज होता है ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो ये जब सेव चेंज करते हैं तो ये क्या करता है, सबसे पहले जाके चेक करता है कि क्या क्या चेंज हुआ है इस कॉन्टेक्स्ट में, टीवीएस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, जो भी चेंज हुआ है उसको जाके फाइनली क्या करेगा, सेव। चेंज कर सेव कर देगा सर। कोई दिक्कत इसमें, किन्हीं को कोई दिक्कत नो सर। नहीं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ऐड ऑथर कॉल किए हैं संजीत और कुमार के साथ, राइट। अब हम इस प्रोग्राम को रन करने वाले हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करने वाले हैं, देखिए क्या हो। ठीक है, तो अभी कोई आउटपुट तो नहीं है कहीं पे, हम राइट लाइन और ये सब नहीं ना लिखे हैं, नहीं लिखे हैं, इसलिए नहीं यहाँ सर। पे कुछ आउटपुट नहीं दिख रहा है। लेकिन अब हम जाएंगे इस टेबल में। ठीक है, व्यू डॉट। और यहाँ पे करेंगे क्या, व्यू डेटा। देखिए तो आ गया संजीव कुमार, संजीत कुमार, और बाय डिफॉल्ट देखिए क्या हो गया है, आईडी में क्या आ गया है, वन आ गया सर। तो ये एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करता है, जो आपका प्राइमरी की है बाय डिफॉल्ट उसको वो है ऑटो इंक्रीमेंट आइडेंटिटी बना देता है, और उसमें यूनिक वैल्यू डालना शुरू कर देता है। सब तो लोगों को ये वहां बात कर समझ रहा में आ था। गया? आईडी वैल्यू को जो है, आईडी को, ये आईडी में अपने आप ही वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली एक से स्टार्ट किया, अगला को दो तीन चार, वो सीक्वेंस में वैल्यू डालना शुरू कर देगा। ठीक है, आपको आईडी का वैल्यू देने का जरूरत नहीं भी है, बिना डाल दिए भी काम चल जाएगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत इस बात को समझने में, कि नो सर। प्राइमरी की में वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिक डलवा देता है, किन्हीं को कोई दिक्कत। नहीं सर। ठीक है, चलिए अब एक बार फिर से इस प्रोग्राम को रन करें। इस बार संजीत कुमार की जगह लिख देते हैं अशोक कुमार। ठीक है, फिर से रन करें, यस सर। ऐड ऑथर को करेंगे, अशोक कुमार के नाम से कॉल करेंगे, रन कर, फिर से रन हो गया, हाँ राइट। सर। फिर से इसका जाके देखते हैं डेटा, आ गया अशोक कुमार, और उसका आईडी क्या आ गया। दो आ गए। अब एक चीज एसएमएस खोलें उससे पहले आप इसको जरा, ये ऐड ऑथर कल वाला जो प्रोग्राम है उसमें, ये हम लोग का कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम डॉट सी एस, राइट, प्रोग्राम डॉट सी एस है ना, प्रोग्राम यस डॉट सर। सी एस में ये ऐड ऑथर लिख लीजिएगा आप लोग, जरा इसको लिखिएगा, ये जरा लिख लीजिए तो, प्रोग्राम डॉट सी एस में इसको लिख के, और फिर इसको क्या करना है, कॉल करना है, इस लाइन के बाद, लाइन नंबर 7 के बाद इसको कॉल करना है। आप पहले कॉल कर लीजिए, और उसके बाद जो है इसको लिखिए, जल्दी से लिखे तो अभी ऐड ऑप्शन किए थे। अब जरा हम लोग जो रिकॉर्ड ऐड कर दिए उसको देखें, जो रिकॉर्ड ऐड कर दिए उसको प्रिंट करा के देखें। हाँ सर। तो उसके लिए हम लोग बनाए एक मेथड गेट ऑथर्स, क्या बनाए हैं, गेट ऑथर्स। गेट ऑथर्स, और यहाँ पे गेट ऑथर्स लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए गेट ऑथर्स में अगर इंटिटी फ्रेमवर्क नहीं होता तो हम लोग को क्वेरी वगैरह लिखना होता है, यहाँ पे क्या करना है, सिंपल है, वही फिर से यूजिंग डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का एक हम ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, क्या कर लिए हैं, डेटाबेस न्यू कॉन्टेक्स्ट के का लिए ऑब्जेक्ट ले सर। लिए हैं। यहाँ पे आपको ध्यान देने का बात यह है कि ना तो हम कनेक्शन ओपन करते हैं, ना कमांड क्रिएट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, राइट।
ना तो कनेक्शन ओपन वो करना खुद वो खुद है, करके देगा आइडेंटिटी। सब कुछ वही करता है। ठीक है। यस सर। हम्म। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करना है देखे, तो हम लोग को तो इस ये लिस्ट डेटा, में सर। वेट वेट वेट, पहले ध्यान से सुनिए। तो ये हम लोग डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं, और अब ये क्या यस करना सर। है हम लोग, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑथर्स, ऑथर्स तो डीबी कॉन्टेक्स्ट के अंदर में है, जो हम लोग डाले थे यहाँ पे, हाँ सर। है ना, ये डाले हैं ना, हाँ ये सर। पढ़िए, है ना। तो डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट में ऑथर्स प्रॉपर्टी डाले हैं ना, हाँ सर। राइट। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑथर्स, और उसको खाली कर दीजिए टू लिस्ट, क्या कर दीजिए, तो लिस्ट। टू लिस्ट। तो ये क्या करेगा, ऑथर्स टेबल में जितना भी रिकॉर्ड है वो सारा कुछ ले आएगा, और लाके हम उसको रखेंगे कहाँ पे, ऑथर्स का एक लिस्ट लिस्ट। बना। हाँ फर्स्ट टेबल। ठीक है, लिस्ट का एक लिस्ट बना लिए ऑथर्स नाम का, उसमें हम लोग डाल रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? नहीं नो सर। सर। ठीक है, उसमें उसके बाद सर्च फॉर कर ईच किए, फॉर ईच किए, ये ऑथर टाइप का है, तो ऑथर, ऑथर इन ऑथर्स, और हम लोग रिकॉर्ड को प्रिंट कर रहे हैं यहाँ पे, राइट लाइन आईडी इक्वल टू ऑथर डॉट आईडी प्रिंट कर रहे हैं, फर्स्ट नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम है, ऑथर डॉट फर्स्ट नेम प्रिंट कर रहे हैं, और लास्ट नेम है ऑथर डॉट लास्ट नेम प्रिंट कर रहे हैं। इसको हम अलग अलग लाइन में कर देते हैं ताकि आप लोगों को उतारने में दिक्कत ज्यादा ना। बात समझ में आ गया? बस इतना ही करना पड़ा, ना तो क्वेरी लिखना पड़ा, ना कनेक्शन क्रिएट करना पड़ा, ना कमांड ऑब्जेक्ट, कुछ नहीं करना पड़ा, राइट। बस खाली लिखना पड़ा क्या, डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑथर्स डॉट टू लिस्ट, और ये क्या किया, हमको इस ऑथर्स टेबल का सारा रिकॉर्ड ला कर दे दिया। इनको कोई दिक्कत इसमें? नो सर। नो। समझने में कोई, बड़ा आसान है, राइट। यस सर। ठीक है, तो ये जरा गेट ऑथर्स लिखिए, और इसको जो है ध्यान से पहले देख लीजिए, गेट ऑथर्स लिखना है यहाँ से लेके लाइन 69 से 81 तक, और इसको एक बार यहाँ पे ऐड ऑथर के नीचे कॉल कर लेना है। ठीक है, बात समझे? हेलो, हाँ सर। दोबारा एक बार फिर से बोलेंगे सर? आपको, दोबारा रिपीट करें सर? हाँ हाँ, एक सेकंड ध्यान से सुनिए। ये गेट ऑथर्स का फंक्शन जो है, ये पूरा लिखना है। कहाँ लिखना है, जहां तक लिख चुके हैं उसके नीचे। यस। ठीक है, ऐड ऑथर्स के नीचे। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इस मेथड को कॉल करना है। कहाँ पे, जहाँ ऐड ऑथर कॉल किया उसके नीचे उसको कॉल गेट करना ऑथर। है। ठीक है, और आप जो ये ऐड ऑथर लिखे हैं ना, यस सर। उसी के नीचे अब आप क्या लिखेंगे, गेट ऑथर्स, क्या लिखेंगे? गेट ऑथर। गेट ऑथर। ठीक है, गेट ऑथर को कॉल करना है। पहले लिख तो लीजिए फिर कॉल कीजिएगा। ठीक है सर। ठीक है, चलिए लिखिए। है कि नहीं है? नहीं है, नहीं है सर। रिकॉर्ड दिख गया है, रिकॉर्ड यस सर। आया आउटपुट में, चलिए ठीक है। चेक। अब जरा चेक हम करना। लोग देखेंगे रिकॉर्ड अगर कोई है उसको हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, किसी रिकॉर्ड को, आज जो हम लोग देख रहे हैं एकदम सिंपलेस्ट चीज देख रहे हैं। ठीक है, किसी रिकॉर्ड को डिलीट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग ये एक मेथड बनाए हैं। पहले हम लोग जाके चेक कर लेते हैं कि मेरे पास रिकॉर्ड कितना है और क्या है। एक बार हम इसका डेटा देख लेते हैं। रिकॉर्ड में आईडी 1 और 2 है मेरे पास, राइट, 2 आईडी है ना मेरे पास, कितना यस आईडी सर। है, 2 1 और 2, दो ठीक है। आईडी। तो हम डिलीट ऑथर में हम बोल देते हैं ID 1 को डिलीट करो। किसको डिलीट करो? आईडी 1 को डिलीट करो। ठीक है, तो डिलीट ऑथर एक मेथड बना हुआ है, चल के देखते हैं। तो ये रहा डिलीट ऑथर, उसमें हम क्या पास कर रहे हैं, आईडी। डिलीट ऑथर में क्या पास कर रहे हैं, आईडी। आईडी। फिर से वही चीज, अब एक टीवी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट लाएंगे। ठीक है, और अभी हम लोग को डिलीट करना है, तो सबसे पहले उस रिकॉर्ड को लेकर आना है, जिस रिकॉर्ड को डिलीट करना है उस रिकॉर्ड को खोज कर लाना है। लेकर आना। ठीक है, तो लेकर आने के लिए उसको, उस रिकॉर्ड को अगर आपको खोजना है, तो आप सीधा कर सकते हैं डीबी कॉन्टेक्स्ट डॉट ऑथर्स डॉट फाइंड, और फाइंड में जो फील्ड आपका प्राइमरी की है, क्या है, प्राइमरी की, जो फील्ड प्राइमरी की है, अगर उस की के साथ अगर आपको रिकॉर्ड को फाइंड करना है, इसको नोट कर लीजिएगा, आपको हिंदी इंग्लिश जैसे भी नोट करना है उसको नोट कीजिएगा। ये सब याद करने की चीज है,
क्योंकि ये सब यहाँ पे बन के रखा हुआ है, आपको यूज करना है। जब तक आप इसको डेली यूज नहीं करते हैं तब तक आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, जब आप डेली यूज करेंगे तो आपको याद ही रहेगा। तो आपको एक फाइंड फंक्शन यहाँ पे दिया गया है। फाइंड फंक्शन क्या करता है, वैसा फील्ड जिसमें कि आपका प्राइमरी की है, ठीक है, उस पे अगर आपको कोई रिकॉर्ड सर्च करना है तो आप खाली उस प्राइमरी की का वैल्यू दे दीजिए और कुछ भी देने का जरूरत नहीं है, ये उस रिकॉर्ड को सर्च कर लेगा। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फाइंड क्या करता है, रिटर्न क्या करेगा, क्या रिटर्न करेगा ये, हेलो, हाँ सर, क्या करेगा ये फाइंड फंक्शन, क्या रिटर्न करने वाला है कन्वर्टिंग नल। साहब? रिटर्न टाइप कहाँ लिखा रहता है सबसे पहले ना, ये क्या लिखा हुआ है? पहले सर, ऑथर। पहले ऑथर सर, ऑथर। ये क्या रिटर्न करेगा, ऑथर। और यहाँ पे क्या ऑथर लिखा हुआ है, रिटर्न्स रिटर्न फाउंड और नल। नल। या तो अगर वो रिकॉर्ड जो आप खोज रहे हैं अगर मिल जाएगा तो वो रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, मतलब ऑथर का ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा। और नहीं तो क्या, नहीं मिलेगा तो क्या रिटर्न करेगा, नल। नल। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नल। नहीं है? तो ऑथर में हम लोगों के पास या तो रिकॉर्ड आएगा या नल आएगा। तो रिकॉर्ड को डिलीट करने से पहले हम लोगों को चेक करना चाहिए कि ऑथर में नल है कि नहीं है सर। नहीं है। अगर नल नहीं है तो फिर आपको लिखना है db context डॉट ऑथर्स डॉट हमने कौन सा को मेथड, रिमूव। रिमूव। और रिमूव में वो ऑथर का ऑब्जेक्ट डालना है जिसको कि आप डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, यस सर। और उसके बाद फाइनली सेव क्या, चेंज। सेव चेंजेस। सेव ये क्या चेंजेस। करेगा, ये जाके पता करेगा कि क्या क्या चेंज हुआ है और उसके बाद जो भी चेंज हुआ है उसको वो सेव करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत, नो। बस इतना ही करना है, कोई क्वेरी लिखने का झंझट खत्म। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसमें एक चीज और भी है कि इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसमें जो जैसा है पहले से डिफाइन किया हुआ है, आपको खाली सर सब ये याद करने वाली चीज है ना, इसमें सब याद ही करना है। जैसे क्वेरी आपको याद करना पड़ता है ना, अब याद क्या करना है, जैसे ऑथर्स लिखिएगा, हम्म। तो सर वहाँ फंक्शन जैसे यहाँ उसी पे तरीके से ऐड याद ऐड करना पड़ेगा। रेंज ये सब आ रहा है ना। हाँ सर। तो अगर ऑथर आपको होता है। डिलीट करना है तो सर्च कीजिए डिलीट करने से रिलेटेड क्या आपको यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो आप नीचे जाइएगा तो आपको रिमूव मिलेगा। बात समझ रहे हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। है ना? ठीक है, यस सर। जो जहाँ पे एप्लीकेबल वो फंक्शन तो दिख ही जाता है ना, तो याद करने का भी उतना जरूरत, हाँ लेकिन इतना तो ध्यान में रहना चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, प्राइमरी की वाले फील्ड को सर्च करने के लिए ऐसा कुछ दिया गया है, क्योंकि फाइंड जो है केवल प्राइमरी की वाले फील्ड को सर्च करने के लिए। बात समझ में आ गया? हाँ आपके अगर सर। तो पूरा डिटेल देखेंगे तो यहाँ पे लिखा होगा जो भी है, हम्म। सही हुआ है, फाइंड्स एन एंटिटी विद गिवन प्राइमरी की वैल्यू, हम्म। है ना? ये केवल प्राइमरी की के लिए है, कोई दिक्कत है? नहीं सर। यहाँ पे पूरा डिटेल लिखा हुआ रहता है तो उतना याद भी करने का जरूरत नहीं है, नहीं याद है तो दो चार बार एक ऊपर ही है, दो चार बार पढ़ना पड़ेगा शुरू में। हम्म। ठीक है, हाँ सर। हाँ। ठीक, चलिए। सर वो जो चलिए। क्वेरी भेजा था उसमें एकदम अलग तरह का क्वेरी लिखा है, वो हाँ हाँ पहली बार देख रहा हाँ, हूँ। कोई बात नहीं, आपको बताते हैं। ठीक है, हम्म। अभी हम प्रोफाइलर में जाएंगे, सब कुछ का क्वेरी दिखाएंगे। ठीक है, जल्दी से इसको, ये समझ में आ गया हाँ सर। तो जरा नोट करेंगे इसको जल्दी से। हाँ और ऊपर सर। जाके इसको कॉल भी कर लीजिएगा, आप अपने रिकॉर्ड में जो भी है 1 है 2 है आईडी उसके हिसाब से कॉल कीजिएगा गेट ऑथर्स के बाद, और उसके बाद हम लोग गेट ऑथर्स को फिर से कॉल करेंगे रिकॉर्ड डिलीट करने के पहले और डिलीट रिकॉर्ड करने के बाद कॉल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक कंसोल डॉट राइट लाइन भी लिख देते हैं ताकि एक गैप हो जाए। और यहाँ पे भी एक गैप करवा देते हैं, ऐड करवाए हैं गेट ऑथर किए हैं और डिलीट ऑथर, ठीक है सर, ठीक है, इसको पहले आप लोग लिख लीजिए, ये सर 3। लिख लेंगे। ठीक है, ये पहले लिख लीजिए डिलीट ऑथर। आप जो डिलीट ऑथर में जो आईडी देंगे वो आप अपने हिसाब से आईडी देंगे जो आपके टेबल में है। देख लेते हैं ताकि उसी को अपडेट करेंगे, व्यू डेटा कर लेते हैं। मेरे पास यहाँ पे आईडी में नाम क्या है, ID 2 में नाम क्या है, अशोक कुमार, राइट? ID 2 का नाम क्या है मेरे पास, अशोक कुमार। अशोक कुमार। आईडी क्या है, 2 है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो हम यहाँ अपडेट ऑथर करते हैं और आईडी डाल देते हैं 2,
और नाम डाल देते हैं अशोक की जगह पे सुरेश सिन्हा। ठीक है, कोई दिक्कत? नहीं हेलो, सर। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, और उसके बाद फिर करेंगे गेट ऑथर्स। ठीक है, तो आप लोग ये 3 लाइन फटाक से तो लिखिए जल्दी। और आप लोग अपने पास देख लीजिएगा कि जो आईडी आपके पास है वही आईडी डालिए, जो नहीं है वो कहाँ से अपडेट होगा, है ना। सब लोग अपने अपने टेबल में जो भी आईडी है वो डालेंगे, और नाम आप जो देना चाहते हैं वो दीजिए। ये डालिए, ये जल्दी से लिखिए। तो उसके बाद अपडेट ऑथर में जाएंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपडेट ऑथर, ध्यान से देखिए अब क्या है। अपडेट ऑथर हम लोग एक मेथड बना रहे हैं, सुमन। यस सर। हाँ, ऊपर जो कॉल किए ना, उसको हम यस लोग सर। डिफाइन कर रहे हैं अपडेट ऑथर को। पहला पैरामीटर आईडी है, दूसरा जो फर्स्ट नेम में डालना चाहते हैं, तीसरा जो लास्ट नेम में डालना चाहते हैं। ठीक है, यस सर। फिर से वही चीज है, डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का एक हम लोग ऑब्जेक्ट ले लिए हैं, और उस रिकॉर्ड को पहले फाइंड किए। जिस आईडी वाले रिकॉर्ड को अपडेट करना चाह रहे हैं, जिस आईडी को अपडेट करना चाह रहे हैं, उसको हम क्या किए, पहले फाइंड किए। फाइंड किए, और उसको कहाँ रखे, ऑथर के ऑब्जेक्ट में, ऑथर के ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब हम यस सर। देखिए कि ऑथर में नल है कि नहीं, क्योंकि अगर रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो क्या आएगा, नल। ये हम लोग लास्ट टाइम में देखे थे ना, कि अगर यस सर। रिकॉर्ड नहीं है तो नल देगा, रिकॉर्ड है तो ऑब्जेक्ट देगा, नहीं तो नल देगा। तो हम लोग पहले चेक किए कि ऑथर में नल है कि नहीं। अगर नल नहीं है तो ऑथर के फर्स्ट नेम में जो ये फर्स्ट नेम आया वो डाल दो, और ऑथर के लास्ट नेम में जो ये लास्ट नेम आया है वो डाल दो। और फिर फाइनली क्या करना है, फाइनली क्या करना है, सेव कर रहे हैं सर। ठीक है, जरा नोट करेंगे आप लोग इसको, यस सर। यस सर। जल्दी से कीजिए। हेलो, यस सर। सब लोगों का हो गया, रन हो गया? यस हाँ भैया। सर। थैंक यू। चलिए, तो ये आपका था बेसिक, आप लोग ऐड, रिकॉर्ड फेच करना, रिकॉर्ड ऐड करना, डिलीट करना और अपडेट करना देखें। इसमें अभी और भी बहुत सारा कुछ करना बाकी है, लेकिन ये बेसिक था। ठीक है, अब हम इसको रन करेंगे। ठीक है, और आपको दिखाएंगे कि क्वेरी क्या क्या कैसे रन होगा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या किए हैं, SSMS खोले हैं। ठीक है, और SSMS में अब हम लोग जाएंगे, प्रोफाइलर खोले। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारा कुछ दिखाता है। चलिए ठीक है, प्रोफाइलर खोल लिए हैं, इसमें अपना सारा कुछ है। ठीक है, और अब हम जाते हैं अपने प्रोग्राम में, और जरा हम अपना एक बार डेटा देख लेते हैं, ताकि रन सही से हो। डेटा देख लेते हैं, मेरे पास 1 और 2 है, राइट, 1 और 2 है रिकॉर्ड। ठीक है, और अशोक कुमार है, संजीत कुमार है। ठीक है, प्रोग्राम में गए, हम सबसे पहले एक और रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं, यहाँ पर रख देते हैं अमित कुमार। ठीक है, गेट ऑथर करेंगे, रिकॉर्ड आएगा, डिलीट करेंगे एक को, 1 और 2 मेरे पास है तो एक को डिलीट करेंगे। एक मेरा ऐड हुआ है तो ये होगा 3, तो अब मेरे पास एक को डिलीट करने के बाद 2 और 3 बचेगा, वो प्रिंट होगा, गेट ऑथर 2 और 3 होगा, ये आएगा। और 2 को, नाम सुरेश था, अभी कर देते हैं मिथिलेश। ठीक है, और फिर गेट ऑथर किए। ठीक है, इसको हम सेव करते हैं, कंट्रोल एस, और इसको हम रन कर देते हैं। ठीक है, ये रन हो गया। तो पहले आपका एक रिकॉर्ड और ऐड हो गया, तो 3 रिकॉर्ड आया। उसके बाद एक रिकॉर्ड डिलीट किए, पहला रिकॉर्ड डिलीट कर दिया तो 2 रिकॉर्ड दिखा। और अब इसमें रिकॉर्ड 2 को हम नाम बदल के क्या कर दिए, मिथिलेश सिन्हा। राइट, आउटपुट सबको दिख रहा है? तो यस जैसा सर। नाम को रन होना चाहिए था वैसा एज एक्सपेक्टेड ये रन हो गया है। अब हम जरा जाते हैं प्रोफाइलर में, इसको जरा हम स्टॉप कर देते हैं।
ठीक है, और देखिए क्या क्या क्वेरी रन हुआ है यहाँ पे। ऊपर से चलते हैं, मेरा एप्लीकेशन कोर माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर क्लाइंट डेटा प्रोवाइडर, राइट, ये मेरा एप्लीकेशन। तो अभी हम लोग सबसे पहले अमित कुमार को इंसर्ट किए, राइट। देखिए हमारा पहला क्वेरी, तो हम लोग अमित कुमार को इंसर्ट किए ना। सबसे पहले क्या हुआ है, इंसर्ट कौन सा रिकॉर्ड हुआ है, अमित कुमार ना। प्रोग्राम में हम लोग यही लिखे हैं ना। यस सर। सबसे पहले क्या लिखे हैं, ऐड ऑथर अमित कुमार, राइट। मेरा सबसे पहला जो क्वेरी रन हुआ है यहाँ पे, एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट स्टोर प्रोसीजर एसपी एग्जीक्यूट एसक्यूएल सेट इम्प्लिसिट ट्रांजेक्शन ऑफ, छोड़ दीजिए सब, सेलेक्ट नो काउंट ऑफ स्टोरी। यहाँ क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू ऑथर्स फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और वैल्यूज में पहला पैरामीटर और दूसरा पैरामीटर। पहला पैरामीटर का वैल्यू जो है वो है अमित है, और दूसरा पैरामीटर का वैल्यू है कुमार। ठीक है, ये आपका रन हुआ। यहाँ पे इसाकी आपका जो एक क्वेश्चन है, आउटपुट इंसर्टेड डॉट आईडी क्या कर रहा है, तो इंसर्टेड डॉट आईडी क्या करेगा, ये आपको आउटपुट में देगा जो अभी नया रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है उसका आईडी का वैल्यू। ठीक है, जो भी रिकॉर्ड अभी इंसर्ट हुआ है उसका आईडी का वैल्यू देगा। इसाकी आपका ये क्वेश्चन था, ये आउटपुट डॉट इंसर्टेड डॉट आईडी क्या कर रहा है। इसाकी हैं आप, आज आप म्यूट पे क्यों है भाई, आपका माइक को क्या हो गया। चलिए, तो ये आपका पहला क्वेरी इंसर्ट वाला। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्या किए हम लोग, गेट ऑथर्स मतलब सेलेक्ट, राइट। गेट ऑथर्स का मतलब ये क्या होना चाहिए, सेलेक्ट क्वेरी। हेलो, यस सर। ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्या है, ये आपको तो वो था। उसके बाद देखते हैं क्या है, सेलेक्ट सेलेक्ट क्वेरी है, सेलेक्ट ए डॉट आई डी, ए द फर्स्ट नेम लास्ट नेम मतलब सारा फील्ड फ्रॉम ऑथर्स लिखा है। एक क्वेरी रन हुआ, हेलो, यस सर। ठीक है। उसके Yes, बाद फिर क्या है, डिलीट ऑथर्स। डिलीट ऑथर्स में करने से पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, डिलीट ऑथर में सबसे पहले क्या कर रहे हैं, फाइंड, राइट। एक कर रहे हैं सर। कर रहे हैं पहले रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं ना। हाँ फाइंड उसके कर बाद ना डिलीट, डिलीट Yes, यस सर। क्या है, फाइंड। तो यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे आपका रिकॉर्ड फाइंड होगा, सेलेक्ट आईडी, एक मिनट ये नहीं है जी, यहाँ पे आईडी का वैल्यू आना चाहिए था, एग्जीक्यूट सेलेक्ट, ये रहा। तो एक यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे क्या क्वेरी लिखा है, सेलेक्ट टॉप वन ए डॉट आई डी, ए डॉट फर्स्ट नेम, ए डॉट लास्ट नेम फ्रॉम ऑथर्स, ए डॉट आई डी इक्वल टू पैरामीटर, और उसका वैल्यू क्या दिए हैं हम, 1। ठीक है, तो ये क्वेरी अपने आप जो है एंटिटी फ्रेमवर्क का जो भी लाइब्रेरी है वो लिख के और सिक्वल सर्वर को भेज दिया। जो क्वेरी आपको लिखना पड़ता, अब आप क्वेरी नहीं लिख रहे हैं, ये सब क्या कौन लिख रहा है, एंटिटी एंटिटी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क। ठीक है, तो ये आपको ये सेलेक्ट क्वेरी में वो सेलेक्ट टॉप वन किया, और जो आप डॉट फाइंड जो करते हैं वो कौन सा क्वेरी भेजता है, सिलेक्ट टॉप वन, मतलब फर्स्ट रिकॉर्ड को लेना है जिसका आईडी मैच कर जाए, राइट, वेयर आईडी इक्वल टू 1, राइट। हेलो, यस सर। तो क्वेरी आप देख रहे हैं, सारा क्वेरी यहाँ पे आया है। उसके बाद फिर कौन सा क्वेरी होगा, डिलीट वाला, राइट, डिलीट। डिलीट फ्रॉम ऑथर्स आउटपुट 1 वेयर आईडी इक्वल टू दिस। आउटपुट 1 का मतलब यहाँ पे, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड डिलीट होना है, क्योंकि इसको पता है कि प्राइमरी की वाला है और हम एक वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए आउटपुट 1 कर देगा। एक रिकॉर्ड, इंपैक्टेड रिकॉर्ड या जो भी आप बोल लीजिए, जिसको आप इसको आप जैसे भी यूज कीजिए। तो यहाँ पे आउटपुट 1 लिखा है तो ये हमेशा 1 ही रिटर्न करेगा, आप कभी भी रन कीजिएगा ये आपको हमेशा 1 देगा। ठीक है, वेयर आईडी इक्वल टू दिस। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, वेयर आईडी इक्वल टू पैरामीटर 0 और पैरामीटर 0 का वैल्यू है 1। ठीक है, ये क्वेरी आया। उसके बाद फिर क्या किए आप, डिलीट के बाद आप क्या किए, डिलीट के बाद आप किए हैं फिर से गेट ऑथर्स। क्या किए हैं, get authors. गेट ऑथर्स मतलब फिर से सेलेक्ट क्वेरी होना चाहिए। तो देखें कहाँ पे है, सेलेक्ट सारा कॉलम फ्रॉम ऑथर आया है,
यस सर। मतलब सारा क्वेरी यहाँ पे रन हो रहा है, राइट? मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क सारा क्वेरी बना बना के यहाँ पे भेज रहा है। गेट ऑथर्स के बाद अपडेट। अपडेट में सबसे पहले क्या किएंगे? फिर से रिकॉर्ड फाइंड करेंगे, राइट? अपडेट में सबसे पहले क्या किए? फिर से रिकॉर्ड फाइंड करेंगे। फाइंड करेंगे। तो फाइंड करने के लिए फिर से सेलेक्ट क्वेरी आएगा। कहाँ है ये है। फिर से सिलेक्ट टॉप वन a.id फर्स्ट नेम लास्ट नेम फ्रॉम ऑथर्स ए और वेयर a.id इक्वल टू पैरामीटर 0 और पैरामीटर 0 का वैल्यू है 2 को सर्च कर रहे हैं इस बार हम, लगता है आईडी क्या दिए अपडेट करने के लिए? 2 दिए हैं, 2 दिए, राइट? तो 2 को सर्च कर रहा है और उसके बाद क्या होगा? अपडेट होगा। तो यहाँ पे देखिए अपडेट ऑथर सेट फर्स्ट नेम इक्वल टू पैरामीटर 0 लास्ट नेम इक्वल टू पैरामीटर 1, आउटपुट हमेशा 1 आएगा यहाँ पे, और वेयर आईडी इक्वल टू पैरामीटर 2, और अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर 2 का वैल्यू है 2, फर्स्ट नेम P0 का वैल्यू है मिथिलेश और P1 का वैल्यू है सिन्हा, राइट? तो आप एक चीज और भी देखें, यहाँ पे जो भी क्वेरी लिखाता है वो सब पैरामीटराइज्ड क्वेरी होता है, ठीक है? यहाँ पे सारा कुछ एज ए पैरामीटर बन के आता है, ठीक है? अब उसके बाद फिर क्या है? अपडेट करने के बाद फिर से हम गेट ऑथर्स किए हैं, तो गेट ऑथर्स के लिए भी आपके पास फिर से सेलेक्ट क्वेरी होगा। ये रहा सेलेक्ट क्वेरी, राइट? फिर को कोई दिक्कत इसमें? तो सारा No, क्वेरी जो है आपका एंटिटी फ्रेमवर्क जो है बना बनाकर भेज देता है। आपको कोई भी क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, कनेक्शन वगैरह कुछ नहीं करना पड़ता है, सब कुछ अपने आप हो जाता है। आपको केवल थोड़ा बहुत इसका लाइब्रेरी याद करके